ਸਿੱਧਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਖਦਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁਗਣੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ, ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ और समझांगे कि इस वेले जरूरत क्यों पई, कोरोना काल च जरूरत क्यों पई और जदों जिन्हां किसानां दी तुसीं गल कर रहे हो वो किसान तां सड़कां ते बैठे हुए ने, किसान धरने लगा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि पंजाब के किसानों नूं मारिया जा रहा है केंद्र सरकार वालों। मैं इस अवसर पर पंजाब के और देश भर के किसान भाइयों और बहनों को ये कहना चाहता हूँ कि भारत सरकार जो विधेयक ला रही है, ये विधेयक किसान के क्षेत्र में आमूल चूल परिवर्तन करने वाले हैं, कृषि को समृद्ध बनाने वाले हैं। किसान जो अभी एपीएमसी कानूनों की जंजीर में जकड़ा हुआ था, उसको स्वतंत्रता प्रदान करने वाले हैं। मूल्य आश्वासन विधेयक के माध्यम से ये पहला कानून बनने जा रहा है जिसमें बुआई के समय ही किसान चाहे तो प्रोसेसर के साथ समझौता करके अपनी फसल का भाव तय कर सकता है और जो करार में फसल का भाव तय होगा वो फसल का भाव देने के लिए व्यापारी और प्रोसेसर कानूनी रूप से बाध्य होगा। ये प्रावधान भी हमने इसमें किया है। जहाँ तक कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक का मामला है, उस मामले में हम लोग ये प्रावधान करने जा रहे हैं कि अभी तक सामान्य तौर पर जो किसान भाई हैं वो अपना उत्पादन मंडी में लेकर आते हैं। मंडी में 10, 12, 15, 20, 25 लाइसेंस वाले जो व्यापारी हैं वो उसके उत्पादन का ऑक्शन करते हैं। ऑक्शन में जो मूल्य तय हो जाता है वो मूल्य किसान की मर्जी का ना हो तो भी किसान को शाम को उसको मंडी में बेचकर ही जाना पड़ता है। हमारा यह विधेयक एपीएमसी एक्ट को प्रभावित नहीं करता, मंडी को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता। एपीएमसी एक्ट राज्य का विषय है, राज्य जैसे चाहे उसमें कानून बना सकता है, जैसे चाहे उसमें फीस लगा सकता है। लेकिन हम इस विधेयक के माध्यम से मंडी प्रेमाइसेस के बाहर जो पूरा इलाका है, चाहे वो किसान का घर हो, चाहे वो किसान का खेत हो, चाहे वो उसका वेयर हाउस में रखा हुआ सामान की जगह हो, वह अपने स्थान से किसी भी व्यक्ति को किसी भी स्थान पर और किसी भी मनचाही कीमत पर अपना उत्पादन बेच सकता है। जो मंडी प्रेमाइसेस के बाहर ट्रेड होगा उस पर किसी प्रकार का टैक्स न तो राज्य सरकार का लगेगा और ना ही केंद्र सरकार का लगेगा। मैं समझता हूँ यह विधेयक किसानों को स्वतंत्रता देने वाला है। किसान अपनी मनचाही कीमत पर मनचाही व्यक्ति को अपना उत्पादन इस विधेयक के पारित होने के पश्चात बेच सकेंगे। इसमें किसानों का हित ही हित है, इसमें किसानों को किसी प्रकार की शंका नहीं करना चाहिए। और जहाँ तक एमएसपी का सवाल है, एमएसपी की खरीद जैसी होती थी वैसी ही आने वाले कल में भी होती रहेगी। इस विधेयक में जो बात कही गई है वो एमएसपी पर खरीद के पश्चात जो साल भर ट्रेड होता है उस पर यह कानून लगेगा और एमएसपी के मामले में किसी को कोई चिंता और शंका करने की आवश्यकता नहीं है। तोमर साहब, क्योंकि मैं पंजाब तो आना और बहुत सारे पंजाब के किसानों ने मेरी गलबात हुई। बठिंडा तो सोहन सिंह पूछ रहे ने कि सरकार गारंटी लेगी कि एमएसपी खत्म होएगी या नहीं होएगी, क्योंकि लगातार शंके ने कि एमएसपी अगले 3-4 सालों च सरकार खत्म करने की कोशिश कर रही है, अगले 3-4 सालों च एमएसपी खत्म हो जाएगी। तुसी न्यूज़ 18 ते गारंटी देंदे हो कि एमएसपी नहीं खत्म होएगी? मैं किसान भाइयों को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि कांग्रेस भ्रम फैला रही है, दुष्प्रचार कर रही है। इस एक्ट से एमएसपी का कोई वास्ता नहीं है। एमएसपी भारत सरकार का प्रशासकीय निर्णय है। एमएसपी पर खरीद होती थी, होती है और आने वाले कल में भी होती रहेगी।
इसमें किसी को अविश्वास करने की आवश्यकता नहीं है और राजनीतिक सियासत के बहकावे में किसी किसान को आने की जरूरत नहीं है। ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕੀ ਉਹ ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ? नहीं, मंडी मैंने बताया ना कि मंडी राज्य का विषय है, मंडी पर हमारा कानून बिल्कुल भी नहीं लगता है। किसान के पास दोनों विकल्प मौजूद रहेंगे, वो अपना माल मंडी में बेचना चाहता है तो मंडी में बेचे, मंडी के बाहर बेचना चाहता है तो मंडी के बाहर बेचे। मंडी में टैक्स लगेगा, मंडी के बाहर टैक्स नहीं लगेगा और राज्य सरकारों को चाहिए कि मंडियों में भी वो ऐसी व्यवस्था बनाएं जिससे किसान को सुविधा हो। ਇੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆੜਤੀਏ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆੜਤੀਆਂ ਕੋਲ ਫਸਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਆੜਤੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਆੜਤੀਆਂ ਦਾ ਰੋਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਆੜਤੀ ਰਹਿਣਗੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? देखिए, आड़तिया विषय अलग है, मेरा एक्ट जो है वो किसान के लिए है। जी, मैं चाहता हूं किसान के उत्पादन की खरीद हो, उस पर कोई टैक्स नहीं लगना चाहिए। ਇੱਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ 3-4 ਸਾਲ ਤਾਂ ਮੁਨਾਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 2 ਏਕੜ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ 5 ਏਕੜ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾतर ਕਿਸਾਨ ਨੇ, 70% ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 2 ਜਾਂ 5 ਏਕੜ ਦੇ। जो किसान भाइयों के मन में ये संदेह है, उनके लिए मेरे दरवाजे हमेशा खुले हैं। मैं आपके माध्यम से विनम्रता पूर्वक किसानों को आग्रह करना चाहता हूँ, ये दोनों एक्ट सिर्फ छोटे किसान के जीवन स्तर में बदलाव लाने वाले हैं, सिर्फ छोटे किसान को फ़ायदा पहुँचाने वाले हैं। छोटा किसान आज भी अपने उत्पादन को मंडी में नहीं ला पाता, उसको MSP का भी फ़ायदा नहीं मिल पाता। ये जो एक्ट है, ये एक्ट किसान के घर से ही खरीद होगी और कोई कॉर्पोरेट नहीं आएगा। डेमोक्रेसी है, कॉर्पोरेट कैसे किसान को कर लेगा? किसान हमारे देश की ताकत है, छोटा व्यापारी भी हमारे देश की ताकत है, किसी का भी नुकसान इससे होने वाला नहीं। ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ, ਅਗਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕੋ 5 ਫਾਇਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆਏ ਆ, 5 ਫਾਇਦੇ ਜਿੰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲੇਗੀ, ਜੋ 70 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ 5 ਫਾਇਦੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। देखिए, किसानों को कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य अधिनियम के माध्यम से किसानों की फसल बेचने पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। टैक्स नहीं लगेगा तो उसका फ़ायदा किसको मिलेगा? किसान को ही फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि व्यापारी तो टैक्स देता नहीं। व्यापारी को जितना टैक्स देना पड़ता है उतना किसान से कम में खरीदता है। तो एक तो टैक्स फ्री होगा तो इसका किसानों को फ़ायदा होगा। दूसरा, अभी तक कोई भी कानून इस बात का प्रावधान नहीं करता कि किसान का पेमेंट 3 दिन के भीतर होना चाहिए। हमारा ये एक्ट इस बात का प्रावधान करता है कि किसान का 3 दिन के भीतर पेमेंट करना पड़ेगा। दूसरा, आपका जो मूल्य आश्वासन हमारा दूसरा एक्ट है, जैसे छोटे किसान की बात आपने कही, आज एक किसान 2 एकड़ वाला है। अब 2 एकड़ वाला किसान न तो खुद अपने खेत में कोई इन्वेस्टमेंट कर सकता है क्योंकि उसकी ताकत नहीं है, कोई भी बड़ा आदमी उसके पास इसलिए नहीं पहुंचता कि वो किसान के उपज का वॉल्यूम इतना कम है कि वो कहाँ उससे खरीदने के लिए जाए। तो इस एक्ट के माध्यम से जब ओपन खरीद हो जाएगी तो किसान को कहीं जाना नहीं पड़ेगा, बड़ा व्यापारी किसान के घर तक, किसान के खेत तक पहुंचेगा, इसका फ़ायदा किसान को मिलेगा। दूसरा, ये मूल्य आश्वासन एक्ट इस बात का प्रावधान करता है कि फसल की बुआई के समय करार होगा, और जब बुआई के समय करार होगा तो करारकर्ता और किसान एक औसत कीमत करार में तय करेंगे। कोई भी कानून आज तक बुआई के समय
इस कीमत पर माल खरीदा जाएगा, ये प्रावधान नहीं करता। इसमें बुआई के समय दोनों लोग एग्रीमेंट करेंगे कि इतना मूल्य आपकी फसल का मैं दूंगा, और जो औसत मूल्य करार में तय होगा, मान लो फसल आई जी और फसल के समय भाव काफ़ी अच्छा है, जी तो उसी एग्रीमेंट में ये भी प्रावधान होगा कि भाई अगर बाज़ार में मूल्य इस औसत मूल्य से इतना बढ़ गया तो इतना प्रतिशत जो करार में तय होगा वो किसान को और मिलेगा। तीसरा इसका फ़ायदा ये है कि करारकर्ता और किसान के बीच में जो औसत मूल्य का करार होगा वह करारकर्ता देने के लिए बाध्य होगा। अगर प्राकृतिक आपदा आ जाए, कोई कीड़ा लग जाए, उससे फसल नुकसान हो जाए, तो करारकर्ता को वो औसत मूल्य तो देना ही पड़ेगा। हमने ये भी प्रावधान किया है कि दोनों के बीच में अगर कोई विवाद होगा तो किसान से सिर्फ उतनी ही वसूली की जा सकेगी जो प्रोसेसर ने उसको आदान दिया है। मान लो उसने बीज दिया है या कुछ और दिया है, बाकी कोई वसूली किसान से नहीं की जा सकती। दूसरा, जो वसूली करने की बात कभी निर्णय में आएगी भी तो किसान की ज़मीन के अगेंस्ट वो वसूली नहीं की जा सकती। मतलब कोई भी ये निर्णय नहीं दे सकता कि भाई इतना पैसा इनको देना है, अब किसान की ज़मीन नीलाम कर दो और इनका पैसा पटाओ। वो आप तय कर सकते हो भाई इतना पैसा तुमने लिया, बोले हाँ लिया। लेकिन मंत्री यही शंके ने किसानां ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਜਦੋਂ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ खेती करेंगे लेकिन अपनी ज़मीन ਦੇ मालक भी नहीं रहेंगे। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि किसानों को एक्ट पढ़ना चाहिए। इस एक्ट में ज़मीन से संबंधित कोई लिखा पढ़ी नहीं हो सकती है, स्पष्ट प्रावधान किया है। यानी कि किसान अपनी जमीन के मालक रहेंगे, कोई नीलामी नहीं हो सके। कोई भी प्रोसेसर, कोई भी फैक्ट्री का मालिक, कोई भी उद्योगपति किसान की जमीन से संबंधित करार नहीं करेगा। किसान की खेती पर जो फसल है उससे संबंधित समझौता होगा। किसान की जमीन न तो लिखा पढ़ी में आ सकती है, ना ही किसान की जमीन पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव पड़ेगा। और अगर प्रोसेसर खेती कर रहा है तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की भी ज़रूरत पड़ती है, तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर का मालिक भी किसान ही होगा, प्रोसेसर का उसके ऊपर कोई अधिकार नहीं होगा। मंत्री जी, एक बठिंडा तो सवाल है, उन्होंने एक किसान ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫਿਲਹਾਲ ਚਾਵਲ ਤੇ ਆਟਾ, ਚਾਵਲ ਤੇ गेहूं ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ FCI ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਚੱਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਚਾਵਲ ਅਤੇ ਕਣਕ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਿਹਾਰ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਕੋਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇਗੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਵਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਆਣਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇਣਗੇ, ਘੱਟ ਰੇਟ ਦੇਣਗੇ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ 'ਚ 3-4 ਸਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ੰਕੇ ਆ ਰਹੇ हैं। ये सब प्रकार का भ्रम है, इस भ्रम में किसी को आने की जरूरत नहीं है। MSP पर जैसे खरीद होती थी वैसे ही खरीद होती रहेगी। ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਕੋਟਾ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਚਾਵਲ ਦਾ ਆਟੇ ਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਏਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। जब मैं कह रहा हूँ आपको कि MSP पर जैसे खरीद होती थी वैसे ही खरीद होती रहेगी। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ। ਕਿਸਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ, ਉਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਦਾ ਘਿਰਾਵ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਲਾਹਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਇੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? जो पॉलिटिकल लोग हैं अगर वो सियासत नहीं करेंगे तो वो बिल को समझ सकते हैं, किसानों तक पहुंचाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य है कि कुछ पॉलिटिकल लोग ही इस पर सियासत कर रहे हैं और किसानों को गुमराह कर रहे हैं। थोड़े दिन में हम किसानों को समझाने में सफल होंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕੇ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਕੱਲ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕੇ। नहीं नहीं, देखिए दरअसल मैंने कहा ना, सियासत में सब आ जाते हैं, ਅਕਾਲੀ ਦਲ सब आ जाते हैं। सियासत को किसान से दूर रखना चाहिए। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੰਨਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? छोड़ो, इतना ही काफी है। ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ तमाम ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ
ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ, ਚਾਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ, ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ, ਉਹ तमाम ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ ਲਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਭਵੰਦ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। MSP ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਵੱਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।